अभी हम डिस्कस करेंगे अपोमिक्सिस। लेकिन अपोमिक्सिस से पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि मेल गमीट जब एक सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है और जायगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनता है, तो मेल गमीट एक सेल के साथ फ्यूज हो रहा है और जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन अपोमिक्सिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? मेल गमीट का और एक सेल का फ्यूजन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? अपोमिक्सिस। ठीक है, अपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मतलब गमीट भी नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अपोमिक्सिस के 3 टाइप्स होते हैं: रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। उसमें से हम डिस्कस करते हैं रिकरेंट अपोमिक्सिस। आर्किस्पोरियल सेल या फिर न्यूसिलस से किसका फॉर्मेशन होना? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना। आर्किस्पोरियल सेल या फिर न्यूसिलस, इससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लू कलर के सेल यहाँ पे दिखाए, ठीक है ना, दिस इज अ न्यूसिलस, ठीक है ना। और उसी के अंदर कौन से सेल होते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। तो ये आर्किस्पोरियल सेल से, ठीक है, न्यूसिलस सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा? एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिकरेंट अपोमिक्सिस। रिकरेंट अपोमिक्सिस में हमें 2 टर्म दिखाई देती है। एक दिखाई देता है डिप्लोस्पोरी और एक दिखाई देता है अपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल। तो न्यूसिलस के अंदर कौन होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। वो मेगास्पोर मदर सेल ऑन रिड्यूस एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ऑन रिड्यूस एम्ब्रियो सैक मतलब एज इट इज जैसे का वैसा। मेगास्पोर मदर सेल ए डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल ए डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, मियोसिस नहीं होता, तो विदाउट मियोसिस यहाँ पे ऑन रिड्यूस एम्ब्रियो सैक बन जाता है। उसे हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। मतलब एम्ब्रियो सैक बन रहा है, कैसा बन रहा है? डिप्लॉयड। किससे बन रहा है? डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। एग्जाम्पल कौन सा है? टेराजैकम है। उसके बाद है अपोस्पोरी। अपोस्पोरी में कौन होते हैं? न्यूसिलर सेल होते हैं, ये वाले न्यूसिलर सेल। और ये न्यूसिलर सेल किसका फॉर्मेशन करते हैं? एम्ब्रियो सैक का। उसे हम बोलते हैं अपोस्पोरी। तो न्यूसिलर सेल, ये वाले ब्लू कलर के, ये न्यूसिलर सेल किसका फॉर्मेशन करेंगे? एम्ब्रियो सैक का। तो उसे बोलेंगे अपोस्पोरी। उसके बाद हमें देखना है नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस में कौन है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है किससे? एग से। वो भी कैसा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बन रहा है, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है निकोटियाना। कौन सा एग्जाम्पल है? निकोटियाना। उसके बाद नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस में और एक टर्म दिए, अपोगैमी। अपोगैमी में कौन सा सेल? गमेटोफाइट सेल या ऑर्गन, ठीक है, गमेटोफाइट सेल या फिर ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गमेट क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। गमेटोफाइट ऑर्गन या फिर, ठीक है ना, गमेटोफाइट सेल किसको बनाते हैं? एम्ब्रियो को। तो उसे बोल देते हैं हम अपोगैमी। उसके बाद दिया है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियो में कौन? न्यूसिलस। तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूसिलस। या फिर इंटागुमेंट्स, ये वाली जो कवरिंग है आउटर इंटागुमेंट्स, ये जो अंदर के उसे बोलेंगे इनर इंटागुमेंट्स। ये न्यूसिलस, ये वाला न्यूसिलस, और ये इंटागुमेंट्स, ये वाले इंटागुमेंट्स, ठीक है, आउटर इनर। तो इनसे क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो बनता है, नॉर्मल, कि न्यूसिलस और इंटागुमेंट्स डायरेक्ट, ठीक है ना, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? एम्ब्रियो का। उसे बोलते हैं सोमैटिक न्यूसिलस सेल। ये वाले सोमैटिक न्यूसिलस सेल, इंटागुमेंट्स, इससे एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल है मैंगो और सिट्रस।